तो बात हम कर रहे हैं बेटा किस चीज की? ऑक्सीडेशन नंबर की। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है वैलेंसी का बड़ा भाई, यानी कि मॉडिफाइड वैलेंसी। वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर आप चार्ज के रूप में भी देख सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं, उस चीज को समझाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सलोनी? ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे एक्स मान लो, और जिसके साथ वो बैठा हुआ है उसका चार्ज ले लो। ऑक्सीजन का चार्ज मैं जानता हूँ -2 होता है। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? तो यहाँ 4 -2 वाले हैं। ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है? जो ये ऊपर लिखा होगा वो टोटल चार्ज होता है -1। तो यहाँ से 8 माइनस के उधर जाके 8 प्लस के बन जाएंगे, और ये आपको जवाब देगा प्लस का 7। तो ये प्लस का 7 चार्ज मैंगनीज का है। तो आप कह सकते हो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। इस तरीके से हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालते हैं इस तरीके से? सलोनी ये बात समझ में आई? अब मैं अगर इसका निकालूं सलोनी, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 क्रोमियम है यानी कि 2x, 7 ऑक्सीजन है यानी कि -2 वाले 7, और इज इक्वल्स टू -2। अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो कितना आएगा? 7 टू द 14, वहां जाके बन जाएगा प्लस का 14, उसमें से 2 गए तो क्या बचेगा? प्लस का 12। तो x कितना आएगा? 6। आना बोलो। तो क्रोमियम का चार्ज कितना हुआ? +6। गलत लगे तो टोक देना। H2O2 में 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का चार्ज निकालना है। वैसे जनरली ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, जनरली ऑक्सीजन का चार्ज होता है, लेकिन ये पेरोक्साइड का केस है, इस केस का चार्ज -1 आएगा। देख लो। ठीक। आयरन अगर इसके साथ कोई भी नहीं है तो इसका, इसके ऊपर जो चार्ज लिखा है वो इसका चार्ज मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये केसेस हो गए। यहाँ पर कितना चार्ज है? यहाँ कितना है ऑक्सीजन का? इसको x मान लो। 2 हाइड्रोजन है +1 वाले, तो ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ कितना आया? जनरली उसका होता है -2। ऑक्सीजन का जनरली चार्ज -2 होता है, हाइड्रोजन का जनरली चार्ज +1 होता है। अब मैं यहाँ पे आपसे सल्फर का पूछूं तो 4 ऑक्सीजन है -2 वाले, इज इक्वल्स टू -2। तो x कितना आया? -2 + 8। तो x आपका 6 दिखाई दे रहा है। समझे? अगला, अगर मैं कहूँ I2 का निकालो, तो दोनों के दोनों x किसके इक्वल है? ऊपर चार्ज तो है नहीं कोई, तो 0 के इक्वल है, तो x कितना आया? 0। अच्छा, कोई आपसे कहे S8 का निकालो तो चार्ज कितना है? तो वो भी 0। अच्छा, कार्बन का निकालो, खाली कार्बन का, तो चार्ज कितना है? तो वो भी 0। ये कुछ केसेस मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के दिए हैं। क्या ये बात समझ में आई? गुनगुन बात समझ में आई? अब आगे देखो बेटा, आपकी आवाज बंद कर रखी है, लेकिन वो थम्स अप वगैरह जो बनाते हो उससे तो बता दिया करो। बात समझ में आई? अब जरा इस पे ध्यान दो। बात आती है, समझना, बात आती है इस चीज की कि अगर मैं ये लिखूं Cr2O7 2- और उससे 2 Cr बन रहे हो, तो +3 वाले, तो क्या लगता है आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। अभी पीछे करके दिखाया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जो पूरा का पूरा Cr2O7 2- है, वो क्या हुआ? जो रिडक्शन करता है वो खुद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट वो होता है खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ये बात याद रखनी है। इसका उल्टा अगर मैं आपसे कहूं H2O2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, ये बन गया H2O, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? डिक्रीज ही हुआ। ये भी रिडक्शन का केस बन गया। उल्टा कर दो। ये लो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ है तो इसको कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन। ये दूसरी बात हुई। 2 मिनट इसको समझो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होता है तो जिस रिएजेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है
ऑक्सीडेंट उल्टा होता है, याद रखना, खत्म का। अब मैं जा रहा हूं बैलेंसिंग की तरफ। बैलेंसिंग में सबसे पहले आपको इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। जैसे मैंने मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा +7, आयोडीन का -1, इस वाले मैंगनीज का +4 और इस वाले आयोडीन का 0। कोई आपसे पूछे -1 से लेके 0 तक क्या हुआ, तो बोलोगे आप ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? और +7 से 4 तक क्या हुआ? क्या हुआ? रिडक्शन कितना? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को फिर ऐसे लिखो, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ जरा समझना, रिडक्शन हाफ क्या है? MnO4- से MnO2। और ऑक्सीडेशन हाफ क्या है? I- से I2। खत्म कहानी। अब आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है सेंट्रल मेटल एटम। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था उसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। यहाँ मुझे बराबर दिख रहे हैं इसलिए मैं चेंज नहीं लाऊंगा, नहीं होते बराबर तो मैं चेंज लाता। जैसे नीचे मुझे बराबर नहीं दिख रहे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर। सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस करने के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। यहाँ कितने ऑक्सीजन है गिनो, 4, और यहाँ कितने हैं? तो मैं यहाँ 2 H2O दे दूंगा। याद रखना ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है पानी से, ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है H2O से या पानी से। ठीक, अगला काम, अब एचायन बैलेंस करूंगा। मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे एक भी एचायन दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पे 4 एचायन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम चार्ज को गिनेंगे, कितना चार्ज है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज देखूं तो वहां पर मुझे चार्ज दिखाई दे रहा है 1 माइनस का और 4 प्लस के। तो कितना हुआ? 1 माइनस का प्लस 4 प्लस के, कितना चार्ज हुआ? +3। कितना चार्ज हुआ? +3 चार्ज किसका है? लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड का चार्ज कितना? मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा, 0। +3 और 0 में कितने का फर्क है? 3 का। कितने का फर्क है? तो एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, 3 इलेक्ट्रॉन। अब वो कम हो जाएगा, जो बढ़ाया था ना वो, बात समझे? जहां पर चार्ज ज्यादा था, कितना चार्ज था? +3 था, और यहाँ 0 था। कितने का फर्क था? 3 था। जहां ज्यादा था उसको मैंने इलेक्ट्रॉन देके कम कर दिया। सलोनी बात समझ में आई? जहां चार्ज ज्यादा उसी को इलेक्ट्रॉन देके कम करेंगे। मोहिनी बात समझ में आई? वही था। अब अगर मैं आपसे नीचे वाली रिएक्शन में देखूं तो 2I- और I2, तो आप कहोगे आयोडीन तो आपने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन दोनों जगह 0 0 है और हाइड्रोजन भी दोनों जगह 0 0, तो बैलेंस करने की जरूरत। अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का चार्ज जो था, यहाँ का चार्ज था 2 माइनस, और यहाँ का चार्ज 0। अगर मैं इसे 2 माइनस के दे दूं तो काम हो जाएगा। तो ये सब किया हमने। आपको ये माइनस और प्लस की बातें नहीं लिखनी है, ये सब बातें आपको नहीं लिखनी है, बस समझाने के लिए लिखवाई है। बात समझ में आई? आना बोलो। तो बैलेंसिंग में वो बातें नहीं लिखनी है। क्या यहाँ तक बैलेंस करना आया? अभी तक मैंने सिर्फ एचायन में बैलेंस करा, मतलब ये एसिडिक बैलेंसिंग है। कौन सी बैलेंसिंग है? मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ माइनस का 3 चार्ज है, यहाँ माइनस का 2 चार्ज है। आप एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ओवरऑल इक्वेशन क्या आती है, 2 MnO4- 8H+ आयन, और ये 3 2 जा 6I- दे रहे हैं आपको 2 MnO2, 4H2O, 3 आयोडीन। खत्म कहानी। ये मैंने एक रिएक्शन बैलेंस करी है एसिडिक तरीके से। अब एक काम करो, इसके एचायन को देखना चालू कर दो। कितने एचायन दिख रहे हैं आपको? जितने एचायन दिख रहे हैं उतने ही एचायन इधर दे दो, ओ एचायन, ये बेसिक के लिए है, और इतने ही ओ एचायन इधर दे दो। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 8 एचायन और 8 ओ एचायन 8 H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 8। इस 8 H2O को 4 H2O से काटोगे तो सिर्फ 4 ही H2O बचेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपके? आना बोलो। सलोनी, ईशा, मंजू, गौरवी, चलो अब यहाँ तक तो बात हमारे समझ में आ गई। अब हम अगला केस लेने जा रहे हैं, सारे समझना आराम से। इस केस में देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे +3 का चार्ज है।
जब +2 से +3 पर गया तो क्या हुआ, जब -1 से -2 पे गया तो क्या हुआ, बस। अच्छा, अब इसको वही हाफ में लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ, Fe2+ gives you Fe3+, और रिडक्शन हाफ H2O2 gives you पूरा H2O। पहले समझो आराम से, ठीक है। अब उसके बाद पहली रिएक्शन में सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, H आयन बैलेंस है। कुछ बच्चे कहते हैं H तो था ही नहीं, यही तो बैलेंसिंग है, वहां पे भी 0 यहाँ पे भी 0। लेकिन अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। कैसे, अगर मैं +3 को एक माइनस देता हूं तो आता है +2, और वहां पर भी +2 का ही चार्ज है। आना बोलो सलोनी, ये बात समझ में आई, संजना ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो H2O2 में यहाँ 2 ऑक्सीजन है, आप इसको सेंट्रल मेटल एटम मानते हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहते हो नहीं भैया मैं तो H2O को पानी दे ऑक्सीजन को पानी देके बैलेंस करूंगा, बात तो वही है। अब H आयन कितने दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 4, यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं वहां पर 2 H+ आयन दे दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब वहां पर टोटल चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, +2। अगर मैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये भी काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 था ना चार्ज, वहां पे +2 था, उसके 2 इलेक्ट्रॉन देके मैंने उसको बैलेंस किया। अब मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। नीचे क्या पड़ा है, H2O2, और ऊपर क्या है 2 Fe2+। 2 क्यों, क्योंकि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। नीचे क्या पड़ा है, 2 H आयन, ऊपर 2 Fe3+ आयन पड़े हैं, और नीचे H2O, वो भी 2। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसको बेसिक में करो, तो 2 OH आयन इधर ऐड करेंगे, 2 OH आयन इधर ऐड करेंगे। सलोनी बात ठीक है, क्यों 2 OH आयन उधर ऐड करें, तो तुझे बोलना है कि सर हम चाहते थे 2 H आयन 2 OH आयन के साथ मिलकर 2 H2O बना ले। क्या ये बात समझ में आई सलोनी? और अगर ऐसा करेंगे तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। याद रखना मैं OH आयन बाद में क्यों बैलेंस करता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ बराबर डालने, बैलेंस्ड फॉर्म में डालूंगा। किस फॉर्म में डालूंगा, आना बोलो। अब 2 मिनट इसको पढ़ो। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम पहले देखते हैं। यहाँ पर जो Cr है ना, उसका चार्ज है +6, और यहाँ इस वाले Cr का है +3, खत्म बात। यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, यहाँ पर सल्फर का चार्ज कितना चेंज हुआ है, +4 से +6, यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं कि कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है वो बन जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ, और जहां पर रिडक्शन हुआ है वो बन जाएगा रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ देखो जरा आप पहले, SO2 से SO4 2-, और यहाँ पे Cr2O7 2-, से Cr3+, ठीक है। ये हुआ यहाँ पर। अब मेरी बात सुनना और समझना, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ SO2 से SO4 बना है तो सल्फर तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। क्या मैं यहाँ 2 H2O दे दूं? अब अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, और 4 ये बैलेंस हो गए, तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। मुझे हाइड्रोजन 4 दिख रहे हैं, मैं यहाँ 4 H आयन देकर इसको बैलेंस कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ क्रोमियम की। क्रोमियम बैलेंस नहीं है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया बैलेंस। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस है, 7 H2O दे दो तो बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन ये लो, 14 H आयन दे दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब बारी आती है इनके चार्ज को बैलेंस करने की। जरा एक बार फिर से इसका चार्ज देखेंगे। यहाँ चार्ज कितना है, 0, और यहाँ चार्ज कितना है, -2 और +4, यानी कि प्लस का 2। चार्ज कितना है, +2। अब जरा समझ लो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे तब ये बैलेंस होगा। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, Cr2O7 2- +14 H+ आयन, ठीक है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर है -2,
प्लस 14 यानी कि 12 चार्ज है, और यहाँ पे कितना है ट्वाइस ऑफ प्लस 3 यानी कि 6 चार्ज है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है 6 का। जहां ज्यादा है वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, इसको एग्जाम में मत दिखाना, दोबारा बोल रहा हूं, ये बैलेंसिंग का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपके रफ वर्क के लिए। फिर उस फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा, क्योंकि वो इस 6 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देगा। अब ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे। ओवरऑल इक्वेशन देखो सारे बच्चे, 3SO2 6H2O कहां से आई, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए आए 3 और 6। क्या दे रहे हैं 3SO4 2 माइनस और 12H प्लस आए। अब लास्ट वाला देखना है CR वाला, ये कैसे बैलेंस करोगे। CR तो नॉर्मल ही है, इसको किसी से मल्टीप्लाई तो किया नहीं मैंने, तो Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस आयन, यहाँ पर 2 Cr 3 प्लस और 7H2। सबसे पहले H2O काटो, अगर ये कभी कटते हुए दिख रहे हो आपको तो इन्हें काट दो। देखना जरा, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर ये H आयन कट रहे हैं। कितने H आयन बचे 2, यहाँ पर H2O भी कट रहे हैं, यहाँ कितना H2O बचा 1। अब अगर मैं इसको 2 OH आयन दे दूं तो क्या ये बेसिक बन जाएगी रिएक्शन। शीतल अब समझ में आया कितने OH आयन देते हैं, जितने H आयन हो उतने ही 2 H आयन दोनों तरफ देकर एक वाले को पानी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वाटर। ठीक है, इस वाली रिएक्शन को समझो। तो ये एक तरीका था बैलेंसिंग करने का, मैंने 3 एग्जांपल दे दिए इसके। अब अगले तरीके में मैं देखूंगा कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करेंगे। किससे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आ जाओ, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे सेंट्रल मेटल एटम। हो गया बैलेंस, सल्फर पहले से बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का पहला काम क्या है, बैलेंस सेंट्रल मेटल एटम। फिर उसके बाद आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, इसका होता है 6, इसका आया है 3। ठीक है, अब पता चल गया कहां पर हो रहा है रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन में गैप कितने का है, 3 का। 6 और 3 में गैप कितने का है, 3 का। उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया है ना। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 1 नहीं 2 है। सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस कितने हैं, 2, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो जी ठीक है। फिर बारी आई SO2 और SO4 की, तो वो कह रहा है SO2 और SO4 में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 और 6। कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 का, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस दिख रहा है ना आपको 2, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि सल्फर भी एक है और ये वाला सल्फर भी एक है, और एक से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब साफ दिखाई दे रहा है जो डिफरेंस है उसका जो 2 है वो कट जाएगा, कट जाएगा। ये करने के बाद, ये सारी कारस्तानियां करने के बाद आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब जहां हो रहा है रिडक्शन यानी कि 3, उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो SO2 से। ठीक है, और अब मैं हाफ रिएक्शन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा Cr2O7 2 माइनस। पहले पूरी ऊपर वाली इक्वेशन उतार रहा हूं। फिर उसके बाद किसको करूंगा मल्टीप्लाई, जो डिफरेंस क्रोमियम का था उससे सल्फर को मल्टीप्लाई करूंगा, किसको मल्टीप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा इनका चार्ज कितना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे कितना है, यहाँ पे भी 0 है, 0 ही आ रहा है। क्रोमियम Cr2O7 का चार्ज नहीं लगाया। हाँ ठीक है, कौन बता रहा था बेटा, कोई बच्चा बोला था, आवाज बंद करो। हाँ भव्या बिल्कुल सही बताया।
हो गया, पढ़ने लग गई है बच्चों। अब देखो चार्ज का डिफरेंस पता चल गया, वहां पे -2 यहाँ पे 0। अब ये बात क्लियर हो गई आपको। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो आप बैलेंस कैसे करोगे? अब बैलेंस भाई करने जीरो का कैसे? तरीका बदल है बेटा। 0 ऐसे कि ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय +3 और ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय -2। मैं करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके भैया, हो गया। कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई गड़बड़ आती है तो पूछ लिया करो, सही कराए, बाकियों को भी आई होगी। तो टोटल 0 आएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, प्लस का एक माइनस का, काम खत्म। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे चार्ज कितना है? 0 और 2। तो अब आपको लाइन लिखनी है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयन। बैलेंस करना है चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयन। H प्लस आयन किसके लिए? एसिड के लिए। और OH आयन किसके लिए? बेसिक के लिए। बस हो गया आपका काम। आओ करते हैं बैलेंस। Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 gives you 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। अब मैं यहाँ पर H आयन किसको दूंगा? जहां पर चार्ज नेगेटिव था ना, वहां पर मैं पॉजिटिव 2 H आयन देकर इसको बैलेंस कर दूंगा। लेकिन अगर बेसिक में बैलेंस करना होता तो उल्टी जगह पे 2 OH आयन देता। ठीक है, अब पहले इसको बैलेंस कर लिया, हो गए खुश। अब लास्ट स्टेप क्या है, आपको क्या बैलेंस करना है? इसके या तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो या ऑक्सीजन, जो तुम्हारा मन करे। बताओ क्या बैलेंस करो? ऑक्सीजन बैलेंस करे। चलो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं 7 ऑक्सीजन और यहाँ पर 3 2 6, 13 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ कितने हैं? 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ एक H2O दे दूं सब, तो सब बैलेंस हो जाएगा। एक H2O देते ही अब यहाँ पर भी 13 ऑक्सीजन हुए। और भी बात समझ में आई? और भी सब सर के ऊपर जा रहा है, आ रहा है? और भी सोच रही मेरे एग्जाम में आ नहीं रहा, पढ़ाते रहो भैया, मैं दिखता तो नहीं पढ़ रही। आ रहा है फिर भी नहीं पढ़ रही? अच्छा आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या H आयन बैलेंस है? अब जल्दी से H आयन देखो, ये रहे 2 H आयन, ये रहे 2 H प्लस आयन। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं पता ही नहीं चलता, जैसे एनिमेशन समझता है, मैं गेम खेल रहा होता हूँ, सर को पता ही नहीं चलता, फिर भी रोज पकड़ा जाता है। जब ये खेल रहा होता है पबजी, इसको आती नहीं आवाज एनिमीज अहेड, जबकि सामने बैठा हूं मैं। अब आगे ध्यान दो, P4OH माइनस। अच्छा एक बात सुनो, जब भी कभी आपको OH माइनस दिखाई दे, H प्लस आयन दिखाई दे, तो उसको बैलेंसिंग से पहले हटा दो, क्योंकि वो हम बैलेंसिंग में यूज करते हैं। जिस चीज को मैं बैलेंसिंग में यूज कर रहा हूँ, अगर मैं उसको ही स्टार्टिंग से लेना चालू कर दूंगा तो दिक्कत आएगी, है ना? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसका चार्ज कितना है? 0। यहाँ फॉस्फोरस का चार्ज कितना है? हाइड्रोजन की वजह से -3। यहाँ फॉस्फोरस का चार्ज कितना है? पहले तो इसका चार्ज गलत दिया हुआ ऊपर, इसको ठीक कर लो। अब हाइड्रोजन का चार्ज कितना है? फॉस्फोरस का चार्ज कितना है? H2O2 होना चाहिए। H2O2, O है 4 में से गए 2, बचा कितना? 2 में से गया में यही है। हाँ बेटा बुक में वही है, लेकिन बुक में गलत लिखा हुआ है। 2 में से गया 1, तो क्या बनेगा बेटा? +1। अभी दूसरे वाले का भी कर दूंगा, टेंशन मत ले। अब जरा फर्क देखो आप, अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1 का, तो ये रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 3 का, और ये ऑक्सीडेशन हुआ है। पहले समझ लो, क्या मैंने ठीक लिखा है? +1 गलत लिखा है मैंने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी गलत लिख दिया। अब देखो, अब ठीक लिखा है। अब जब मैंने 0 से -3 करा, तो आपको एक बात समझनी है, 0 से लेके -3 में रिडक्शन हुआ, गैप आया 3 का, और यहाँ गैप आया 1 का। अब मेरी बात सुनना और समझना, ये P4 ठीक है, ये PS3 ठीक है, ये H2PO2 माइनस ठीक है। ये जो -3 है किससे मल्टीप्लाई होगा? ये मल्टीप्लाई होगा इससे। तो तुम कहोगे इसको क्यों नहीं करा? ये दोनों में कॉमन था। ये क्या था दोनों में? तो दोनों में से किससे ही मल्टीप्लाई नहीं किया? -3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और -1 का जो था गैप, जो 3 का गैप था मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और जो 1 का गैप था उसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। 1 का मल्टीप्लाई मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। P4 से क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, अगर करोगे तो भी वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें एक ही रिएजेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा होता है? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन।
तो ये एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। उसके बाद मैंने देखा P4 दे रहा है PS3 3H2PO2, तो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसमें बैलेंस करो चार्ज। तो मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है -3 चार्ज, दिखाऊं 3 -1 के, वहां कितना चार्ज है 0। तो एक काम करते हैं, अब बैलेंस कर रहा हूं मैं इसको H आयन से, इसको 3 H आयन दे दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब मैं इसको कहता हूं कि भाई यहाँ पर आप ऑक्सीजन बैलेंस करो, जो तुम्हारा मन करे वो बैलेंस करो। हाइड्रोजन बैलेंस करके दिखाऊं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 और 12, टोटल 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन है। तो वहां पर मुझे 12 H2O ऐड करने होंगे। क्या ऐड करने होंगे 12 H2O, सॉरी 6 H2, हाँ सॉरी 6 H2 ऐड करने होंगे, ठीक है। और 6 H2 ऐड करने होंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, क्या देखो यहाँ 6 ऑक्सीजन है, मैं देखता हूँ 3 दूनी 6, हाँ भाई है 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर इस तरीके से बैलेंस किया तो आप कहोगे भैया आपने एसिडिक मीडियम के लिए बैलेंस किया, किसके लिए किया है, आ जाओ अब बेसिक कैरी करते हैं। फॉर बेसिक मीडियम, अब कंपैरिजन भी हो जाएगा आपका। सर हाँ जी बेटा। सर अगर बाय चांस बेसिक के बजाय एसिडिक कर दिए तो सर उसको बाद में OH माइनस नॉर्मली ऐड करके कर सकते हैं? हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो पैटर्न भी ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर चार्ज कितना है -3, यहाँ पर चार्ज कितना है 0। अगर मैं इसे 3 OH माइनस दे दूं तो बेसिक से बैलेंस हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहता हूँ 3 OH माइनस दे दिए, ऑक्सीजन गिनो कितने, यहाँ पर यहाँ 3 ऑक्सीजन है और वहां कितने थे 6। तो अगर मैं यहाँ 3 H2O दे दूं तो काम बन जाएगा मेरा, वहां पे देने तो सॉरी, ये लो बन जाएगा काम, बोलो। तो अब जब भी आप ऑक्सीजन बैलेंस करो तो हाइड्रोजन चेक कर लिया करो, हाइड्रोजन बैलेंस करो तो ऑक्सीजन चेक कर लिया करो। अब हाइड्रोजन देखो कितने यहाँ पर 6 3 9, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 3 ये रहे और 6 ये रहे 9। ऑक्सीजन बैलेंस करे तो हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन बैलेंस करे तो ऑक्सीजन चेक कर लो। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं एक ही को बैलेंस करने से, इसका मतलब रिएक्शन सही चल रही है। अब ये कह रहा है कि भैया अगर मैं यहाँ पर 3 H आयन इधर दे दूं और 3 H आयन इधर दे दूं तो क्या ये कन्वर्ट हो सकती है? हाँ, प्रथम अगर एक बार OH से बैलेंस कर लिया तो उसको H आयन देकर बैलेंस कर सकते हैं, और अगर एक बार H आयन से बैलेंस कर लिया तो उसको OH आयन देकर बैलेंस कर सकते हैं। ठीक बात है, गलत बात है? ये कोई बैलेंसिंग का बहुत बड़ा स्टेप नहीं था। अब मैं चल रहा हूं आपसे इसी तरीके का एक और एग्जांपल उठाने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ही, N2H4। पहले आप ये समझो N2H4 में नाइट्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन और इस वाले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इसका है +-2, इसका है +5, इसका है +2 और इसका है -1। +5 से -1 के बीच में कितने का फर्क है? 6 का। ये रिडक्शन हुई है साफ साफ, डिफरेंस 6 का। और ऊपर देखना कितने का डिफरेंस है, -2 से +2 में ऑक्सीडेशन हुई है और डिफरेंस मुझे जो दिख रहा है वो है 4 का। अब जरा बात को समझो, नाइट्रोजन 2 है, अगर मैं इसको 2 यहाँ पर दे दूं तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन पहले से ही बैलेंस। तो भैया आपको ये जो 2 यहाँ पर बैलेंस किया उसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया मल्टीप्लाई। अब एक काम करो, यहाँ पर देखो कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 3 देता है। 3 और 4 का फर्क दिखाई दे रहा है सबको? आ जाओ और फिर से इक्वेशन लिखो, N2H4 ClO3 -2NO + Cl-। अब 3 किसका दिखाई दे रहा है आपको? क्लोरीन का, हाँ। और 4 किसका दिख रहा है? N2H4 का। तो N2H4 वाले 4 को क्लोरीन से मल्टीप्लाई कर दो और जो 3 है Cl वाला उससे नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर दो। बस अब चेक करो इनके चार्ज में कितना डिफरेंस है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर चार्ज कितना है -4 और यहाँ पर चार्ज कितना है -4। अगर कभी भी चार्ज बैलेंस निकले तो आपको H आयन OH आयन नहीं देने। मैं बैलेंसिंग के लिए H आयन का या OH आयन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें ना एसिडिक मीडियम है ना बेसिक, ये न्यूट्रल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कैसी रिएक्शन है?
आगे चलो। अब इस रिएक्शन में क्या बैलेंस करना है, या तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लो या हाइड्रोजन, जो आपका मन करे। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। 6 H2O दे दूं क्या? 6 H2O देने से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो रहे हैं, ऑक्सीजन गिनते हैं। 12 ऑक्सीजन तो ये रहे, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 दूनी 6 और 6 ये रहे, ये लो हो गया बैलेंस। अगर ऐसा है तो रिएक्शन ठीक है। पल्ले पड़ रही है रिएक्शंस, आगे बढ़ सकते हैं, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो सारे बच्चे, Cl2O7 2- में कितने क्लोरीन है? दो। दोनों क्लोरीन का चार्ज कितना है? 7 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। +7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। +7 से +3 तक क्या हो रहा है? चार का डिफरेंस है, -1 से 0 तक 1 का डिफरेंस है। देख बैलेंस कर दिया। अब लिखो Cl2O7 H2O2 gives you ClO2 +O, ठीक है। 2 से किसको मल्टीप्लाई करूं? जो नीचे 2 बचा था, H2O2 और O2 को कर दिया। अब इधर आ जाओ, इस रिएक्शन को देखो। अब इसमें मैंने Cl ही बैलेंस नहीं दिया, यहाँ बैलेंस नहीं दिया, और अगर इस Cl को बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला 2 कटेगा। 4 बच रहा है भाई, 4 बच गया। गलती से हमने वो 2 बैलेंस नहीं किया था। 4 का डिफरेंस है, ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे 4 लगेंगे। 4 ऑक्सीजन लगेंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कितने क्लोरीन है, कितने ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे आ जाओ। 7 ऑक्सीजन मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहे हैं, 7 और 8 15 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर तो यहाँ 15 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कितने? 2 दूनी 4 और 8 कितने होते हैं? 12, है ना। 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? क्या यहाँ पर 3 H2O ऐड कर दूं? क्या सब कुछ बैलेंस हुआ? नहीं हुआ, हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है पूरी रिएक्शन में। इस रिएक्शन को देखो, इसका चार्ट वगैरह देखो, हमने क्या गलत करा है। फिर आगे बेटा देखो, हमने यहाँ गलती क्या करी, हमने यहाँ पर बैलेंसिंग तो करी नहीं ना एसिड के लिए ना बेसिक के लिए। आओ करें। अगर मैं H आयन डालूं तो एसिडिक के लिए बैलेंसिंग हो जाएगी। चलो देखते हैं कितने H आयन डालने। चार्ज देखते हैं यहाँ पे, चार्ज ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे, पहले यहाँ चार्ज देखो। भाई यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 चार्ज है और राइट हैंड साइड पे -2 का चार्ज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दो H+ आयन इधर ऐड कर दूं तो बैलेंसिंग हो जाएगी, हो गई। अब इसके बाद फिर से H आयन गिनते हैं। वहां पर कितने H आयन है? 8। यहाँ पे कितने हैं? 2। अगर मैं दे दूं यहाँ पर 6 H आयन यानी कि 3 H2, तो काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 3 और 4 कितने होते हैं? 7। 7 और 8 कितने होते हैं? 15। वहां पे ही 15 थे, याद करो। काम हो गया। तो बैलेंसिंग में हमने गलती क्या करी थी, इसका मतलब बैलेंसिंग में अगर आप एक भी स्टेप आगे पीछे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं फिर बैलेंस कर। अब जरा ध्यान देना एक बारी। अब बेसिक के लिए बैलेंस करूंगा, समझो। यहाँ पर कितना चार्ज है? 0। यहाँ पर कितना चार्ज है? -2। तो 2 OH आयन इधर देने होंगे, दे दिए भाई 2 OH आयन। अब इसके बाद ऑक्सीजन गिनो। यहाँ पर पहले 15 थे ऑक्सीजन, मैं गिन के दिखा देता हूँ। 7 और 4 दूनी 8, 15 थे। अब कितने हैं? 4 यहाँ पर है, 8, 12
है यहाँ पे। अब 2 HN और आ गए 10, वहां HN कितने 10 काउंट कर लो। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें रिएक्शन ना देकर स्टेटमेंट दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कहता है पर मैंगनेट, पहले समझ लो इसे कहते हैं पर मैंगनेट। और प्लस ये जो 7 लिखा है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये 7 ऑक्सीडेशन नंबर आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, वो बात दूसरी आप पढ़े नहीं, ठीक है। आयन MnO4 माइनस इन बेसिक सोल्यूशन ऑक्सीडाइजेस आयोडीन माइनस। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? आई माइनस, मतलब खुद को रिड्यूस कर रहा है, हाँ, और बनाता है I2 और MnO2। लिखो बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस पे +4 का चार्ज है, उस पे +7 का चार्ज है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का। कितने का डिफरेंस है? हो क्या रहा है ये? रिडक्शन। रिडक्शन में कितने का फर्क आया? 3 का। यहां पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखना ये क्या है? ये है ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन, और यहाँ डिफरेंस है -1 का, लेकिन 2 है इसलिए -2 का हो जाएगा। ये था -1, ये था 0, डिफरेंस अब भी 1 का ही है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 का हो जाएगा। अब इस 2 के डिफरेंस से MnO मल्टीप्लाई कर दो, और 3 के डिफरेंस ही खत्म कहानी। आगे चलूं। अब जब आपने ये बैलेंसिंग कर ली तो यहाँ देखो चार्ज कितना है? -8। पहचान दे दूं क्या? एसिडिक मीडियम के कितने? 8। पहचान कितने? 0। तो 4 करता हूँ। ऑक्सीजन कितना है? 8। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4, और 4 नए आए, हो गया बैलेंस। अब आप कहो इसको बेसिक से करो तो बेसिक से कर देते हैं। सर वैसे तो बेसिक से करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में बोला है बेसिक सॉल्यूशन तो। हाँ, तो वैसे कोई भी मीडियम दोनों में बैलेंस होता है। इसका मतलब कभी तुम्हें एसिडिक मीडियम को बेसिक में बनाना हो, असली में भी तेरे को, तो तू क्या करेगा? उस पर क्या डाल देगा? OH डाल देगा, यानी कि कोई बेस डाल देगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन तू सही कह रहा है, अगर क्वेश्चन में बेसिक में दिया तो बेसिक से ही बैलेंस करना होगा, ठीक है बेटा। ठीक है सर। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? एक तो OH यहाँ आएगा। ये तो बात समझ जाओ आप, कितनी सारी रिएक्शन कर ली हमने कि अगर HN इधर बैलेंस करने पे आया था तो OH इधर आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी अब तक। उसके बाद अगर OH आपने इधर बैलेंस करने के लिए डाला, चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर था -8 चार्ज और यहाँ था 0 चार्ज, वो 8 OH उसको बैलेंस कर रहे हैं, तो बचा क्या? आप कितने ऑक्सीजन तुम्हें दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे? 4 और 8 12, और वहां कितने दिख रहे हैं? 8। तो एक काम करो, वहां पे दे दो 4H2, ठीक है। अब एक रिएक्शन और देखते हैं, एक NCERT का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक अलग से फॉर्म में पूछा था इसने, श्रेया ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? क्या लगता है कौन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो दिखाता है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन को देखूं तो उस पर कितना चार्ज है? +1। इस क्लोरीन पे कितना चार्ज है बेटा? +1। और इस क्लोरीन पे कितना है? +3। इस पे कितना है? +5। इस पे कितना है? +7। अब जरा ध्यान दो, +7 अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इनमें रिड्यूस तो कर लेगा। और जरा +3 वाले, +5 वाले को देखना, +5 वाला अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है +7 में, और रिड्यूस भी कर सकता है। +3 वाला आगे 2 जगहों पे ऑक्सीडाइज कर सकता है और पीछे जाने पर रिड्यूस भी कर सकता है। +1 वाला अपने आप को -1 में रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन -1 में भी होता है। तो सिर्फ एक ClO4- हुआ जो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, रिड्यूस ही करेगा, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब मैंने आपसे कहा PCl5,
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है, तो आपने कहा भैया PCl5 तो +5 पे बैठा है, फास्फोरस +5 से +3 पे जा सकता है और -3 पे भी जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब PCl5 भी अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर पाएगा। आना बोलो। सर एक बार ये दोबारा डिस्प्रपोर्श बताना, डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे पता चला? बेटा ऐसे पता चला, जो अपने आप जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगा ना, वो अपने आप को आगे और ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो तू यूं पूछ सकता है कि भाई कैसे पता चलेगा किसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब जरा ध्यान दे, मैं कुछ ग्रुप लिख के दिखा रहा हूँ देखो। सर मेरे कहने का मतलब जैसे +5 था उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका +7 हुआ, तो सर उसमें ऑक्सीडेशन हो गया या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन कर रहा है वो अपना। ठीक है सर। अब देख, +1 वाले में तो +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, फिर +7। अगर कोई तुमसे पूछे ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या कहोगे? 5। 5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता फास्फोरस, नहीं दिखा सकता। तो इसका मतलब मैं पूछूं क्या रिड्यूस कर सकता है अपने आप को? हाँ, 3 भी दिखाता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं दिखा सकता। ऐसे ही क्लोरीन 7 तक दिखा सकता है। इसलिए इसने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है 7वें ग्रुप की? -1, +1, +3, +5 एंड +7। या इससे आगे कहां जाएगा? पीछे जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? पीछे तो जा सकता है। समझ में आया? तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाला याद रखना एग्जांपल। एक इस एग्जांपल को देखो, इसमें कह क्या रहा है? कहता है अगर मैं लेड को ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो वो बड़ी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। वो 8 HCl के साथ रिएक्शन करता है और PbCl2 बनाता है, और Pb3O4 जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो PbNO3 होल ट्वाइस दिखाता है। तो वो कहता है अगर मैं यहाँ पर देखूं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी दिखती है? +2। यहाँ पर देखूं तो कितनी दिखती है? +2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो तो कितनी दिखती है? +4। तो वो कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या लेड की? तो आप कहोगे भैया 2 और 4 दोनों, और ये भी मिक्सचर है। मैंने आपको एक बार बताया भी था, Pb3O4 असलियत में मिक्सचर होता है PbO का और PbO2 का। इन दोनों को जोड़ो, ये बनेगा। इसमें +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें +4 की। तो और भी बात समझ में आई? ठीक है, आना बोलो बच्चों। यस सर।